Good morning, students. Myself, Dr. Pooja Sharma, Assistant Professor in Swasthvata Department. Today's topic is Biomedical Waste Management. We are going to discuss, first of all, introduction about the biomedical waste. It is defined as any solid liquid waste, including its container and any intermediate which is generated during diagnosis, treatment or immunization and in research activities pertaining thereto or in the production testing of biomedicals. बायोमेडिकल वेस्ट से हम ये समझते हैं कि जो भी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, immunization, research process, and other activities, बायोलॉजिकल वेस्ट जो हमें प्राप्त होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के? सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट: हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, होम केयर, ब्लड बैंक्स, बायोटेक इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्शन यूनिट्स, फनरल सर्विसेज, नर्सिंग होम्स, मॉर्चरीज, ऑटोप्सी सेंटर्स, एक्सेट्रा। इन सभी जगह से हमें बायोमेडिकल वेस्ट डायरेक्टली प्राप्त होते हैं। देन नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या नीड, क्यों मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है, नीड क्या है? तो देखते हैं। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन डायरेक्टली ड्यू टू वेस्ट और ड्यू टू डिफेक्टिव incineration, emission and us. Other than this, check the risk of infection outside hospital for waste handlers and scavengers and other peoples. 3-4 हमने ये इन शॉर्ट में देखे हैं कि क्या क्या नीड पड़ती है। प्रॉब्लम्स, जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस को प्रोहिबिट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, जो पॉल्यूशंस हैं उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। शेड्यूल 1। फर्स्ट कैटेगरी है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। इसमें क्या क्या हो जाएगा? ह्यूमन टिश्यूज़ होंगे, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो जाएंगे, सच लाइक सेल्स, ऑर्गन्स एक्सेट्रा। अब ट्रीटमेंट, फिर हम बात करते हैं कैटेगरी 1 के ही ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस में। तो क्या करना है? इंसिनरेशन कर देना है या डीप ब्यूरियल कर देना है। देन कैटेगरी सेकंड में आएगा आपके एनिमल वेस्टेज। एनिमल वेस्टेज में टिश्यू, ऑर्गन, फ्लूइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम यही ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शन हो जाएंगे, इंसिनरेशन, डीप ब्यूरियल। देन थर्ड कैटेगरी है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग के थ्रू। देन कैटेगरी 4 में वेस्ट से आप मटेरियल आ जाएंगे, जस्ट लाइक नीडल्स, सिरिंज, स्काल्पल्स, ब्लेड्स, ग्लास एक्सेट्रा that may cause puncture and cuts. These include both used and unused sharps. इनका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑप्शन है डिसइंफेक्टिंग। सबसे पहले तो इनको डिसइंफेक्शन करना है, फिर देन केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं एक्सेट्रा। फिर कैटेगरी 5 की बात करते हैं। कैटेगरी 5 में है discarded medicine and cytotoxic drugs. These are wastage comprising of outdated, contaminated and discarded medicine.
इसका ट्रीटमेंट मेथड है इंसरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड ड्रग्स डिस्पोजल इन सिक्योर लैंडफिल। फिर कैटेगरी 6 है सॉलिड वेस्ट आइटम्स जस्ट लाइक कंटामिनेट बॉडी फ्लूइड, कॉटन, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट एक्सेट्रा। इनका ट्रीटमेंट आउटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एक्सेट्रा। फिर है कैटेगरी 7, इट इंक्लूड सॉलिड वेस्ट जस्ट लाइक टबिंग, कैथेटर, intravenous sets, and treatment in this included chemical treatment, etc. Then category 8 liquid waste just like blood, serum, pus. It also treated as a chemical treatment. Category 9 ash, its disposal in municipal landfill. Category 10 include chemical waste just like biological, chemical, disinfectants, insecticides, etc. Its chemical treatment and discharge into drain for liquid and secure landfill for solid. अब बात करते हैं कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर। येलो कंटेनर फॉर प्लास्टिक बैग्स, वेस्ट कैटेगरी इंक्लूडेड 1, 2, 3, 6 एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन इंसर्जन एंड डिप्यूरियल। देन ये रेड कलर कोड container is disinfected container and plastic bag. Waste category is 3, 6, 7 and autoclaving, microwaving, chemical treatment included in this. Then blue and white color coded for plastic bag, puncture proof container. 4th and 7th category included in this, and autoclaving, microwaving, etc. are included in this. Last one is black color code, which is for plastic bag and category is 518 disposal in secured landfills. अब हमें बात करनी है कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं हमें। मेडिकल, पैरामेडिकल, सैनिटेशन स्टाफ शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी यूजिंग स्पेशली हैवी ड्यूटी ग्लव्स, एप्रन, mask, boot while dealing with infectious disease. Recapping needles should be discouraged in case if any unavoidable single-handed method should be used. Segregation of biomedical waste and safe disposal means हमें जब हम इन्फेक्टेड मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं या फिर अगर हम विदाउट इन्फेक्टेड की बात करते हैं तो भी हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, जस्ट लाइक ग्लव्स, एप्रॉन वगैरह यूज़ करना है, बूट फाइल। इस तरह हम थोड़ा प्रिकॉशंस देखेंगे। देन कंक्लूज़न की बात करते हैं। कंक्लूज़न इज़ फर्स्ट वन इज़ थस रिफ्यूज डिस्पोजल कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट पब्लिक एजुकेशन। Individual participation is required. Municipality and government should be important to disposal of waste economically. Thus, educating and motivating oneself first is important and then pushed other about it. And last one is start disposing waste first from within your home, then outside home, then neighborhood, then your street, then your area, city and the nation and world. इस कंक्लूज़न में हमने ओवरऑल पर्सनल लाइफ से लेके हम पूरे एनवायरनमेंट, नेशन और वर्ल्ड के लेवल तक की बात की है कि किस तरह हम एक हेल्थी और गुड एनवायरनमेंट प्राप्त कर सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करके।
ये इसकी हमने इम्पोर्टेंस देखी है, क्या होता है, सोर्सेज क्या क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं दैट प्लीज़ डिस्कस द अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट in your words, how it is helpful for our society or livelihood. Then second one बन सकता है कि what is the types of container. Then बात हो सकता है कि please write down the category of biomedical waste. Then next one question हो सकता है कि what is the importance of biomedical waste in the society, etc., etc. Thank you so much.